वाली एक्सरसाइज करेंगे अब, एक्सरसाइज 2.2। हाँ, 2.2 करने से पहले तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि तुम्हें सिर्फ 10th क्लास में कौन से पॉलिनोमियल पर ध्यान देने की जरूरत है सबसे ज्यादा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये बताई थी बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने रूट निकलते हैं, 2 रूट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, 2 सॉल्यूशन। और इन तीनों का मतलब क्या है, x की वैल्यूज। क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने मतलब तुम्हें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन निकालने मतलब तुम्हें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हें रूट निकालने हैं तो क्या निकालनी है, x की वैल्यू। ध्यान रखना, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखो 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। जो नोट तुम्हें दिया गया है उस नोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम देख सकते हो। जितनी भी इक्वेशंस मैंने दी है वो सारी की सारी इक्वेशन किस चीज की है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये तुम्हारे चैप्टर 2 में भी काम आएगा और ये तुम्हारे चैप्टर 4 में भी काम आएगा। और अगर याद होगा तो तुमने ये टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। खैर उसकी कोई जरूरत नहीं, पढ़ा हो या ना हो, मैं फिर भी एक बार सिखाऊंगा सभी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए मैंने पहले बता दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकलते हैं, 2। तो देखो इतनी सारी इक्वेशंस में मैं तुम्हें सब में से एक-एक करवा के दिखाऊंगा और हम इतने सारे पॉलिनोमियल को करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड सीख जाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान होता है, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आसानी से कर सकते हो अगर ध्यान से करोगे। तो 2.2 करने से पहले तुम्हें ये नोट सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सारे कराऊंगा, थोड़े बहुत करा दूंगा, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा, बाकी तुम घर में कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इक्वेशंस इसकी करेंगे, इक्वेशन बोलो चाहे पॉलिनोमियल बोलो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 आराम से कर पाएंगे। मैं एक ऐसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं जिसकी पावर क्या है, 2, है ना। तुम देख सकते हो इस समय जो मैंने बोर्ड पे इक्वेशन लिखी है उसके अंदर पावर कितनी दिखाई गई है, 2। तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, क्वेश्चन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये 9th क्लास के फर्स्ट टर्म में भी होता है, 9th क्लास के सेकंड टर्म में भी होता है, 10th क्लास के फर्स्ट टर्म में भी होता है और 10th क्लास के सेकंड टर्म में भी होता है, ठीक है। हमेशा ये होता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जरूरत है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखें, और ये इतना आसान है भी नहीं, लेकिन हाँ जब एक बार समझ में आ गया और तुमने थोड़ी बहुत इक्वेशंस कर ली तो तुम इसके अंदर माहिर हो जाओगे। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सॉल्व करो इसको, ध्यान से सुनो मेरी बात को, सॉल्व करो इसको फैक्टराइजेशन से, इसके बताओ रूट। रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 2 निकल के आती हैं। हमेशा ध्यान रखना जब इसको सॉल्व करोगे ना तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी, 2। कई बार वो बोलेगा इसके क्या निकालो, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस का मतलब भी वही है, x की 2 वैल्यू, है ना, सॉल्यूशंस। कई बार वो बोलेगा इसके क्या निकालो, जीरोस। जीरोस का मतलब भी क्या होता है, 2 जीरोस, ठीक है। तो देखो मैंने कई सारे वर्ड बता दिए। सॉल्यूशन निकालना हो फैक्टराइजेशन मेथड से, रूट निकालने हो फैक्टराइजेशन मेथड से, जीरोस निकालने हो फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो ये काम सीखना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें मालूम है 9th क्लास के भी 2-2 टर्म में आ रहा है, 10th क्लास के भी दोनों टर्म में आ रहा है और आगे भी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो क्यों ना इसको हम एनसीईआरटी से हटा करके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करें। जो मैंने तुम्हें नोट दिया है उसके अंदर लगभग 40, 45, 50 इक्वेशंस हैं
और मैं यकीन से कहता हूं अगर तुमने ये बेसिक इक्वेशन कर ली तो उसके बाद तुम्हें फैक्टराइजेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। देखो ये 50 तो बस मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाली है, काम तो तुम्हें शुरू के 5 या 6 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 और 6 के बाद ही तुम्हें समझ में आना लग जाएगा। इतनी आसान होती है ये इक्वेशन, तो मैंने इसलिए इतनी सारी निकाल दी है ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और फ्लो बन जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड में हमें करना क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान होगा, देखो मैंने नोट पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख रखा है, तो इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं और इक्वेशन भी कहते हैं। काम वही होता है फैक्टराइजेशन मेथड का, चाहे क्वेश्चन हमें पॉलिनोमियल के नाम से बोले, चाहे क्वेश्चन हमें इक्वेशन के नाम से बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने फैक्टराइजेशन मेथड में कोई फर्क नहीं डालना है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। देखो, फाइंड द जीरोस रूट्स सॉल्यूशंस, समझ गए ना। क्वेश्चन के अंदर उसने जीरो वाला वर्ड भी दे दिया, क्वेश्चन के अंदर उसने रूट वाला वर्ड भी दे दिया, क्वेश्चन के अंदर उसने सॉल्यूशन वाला वर्ड भी दे दिया। तीनों का मतलब वही है, ठीक है, सॉल्व करना। zeros root solutions of the following quadratic polynomial, या फिर हम बोले of the following quadratic equations, है ना, एक ही बात है। तो अब देखना ये कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो। 4x स्क्वायर 8x प्लस 3, है ना। देखो कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान चीज है भाई। बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट का फोकस है। ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, नहीं, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आने वाला। 1, 2 या 3 के बाद तुम्हें धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हें काफी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, दूसरी इक्वेशन से थोड़ी सी और ज्यादा आएंगी, और तीसरी इक्वेशन से और ज्यादा आएंगी, लेकिन चौथी पांचवी पे आते आते तुम इस इक्वेशन को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बोर्ड पे देखो, ये जो टर्म होती है ना कांस्टेंट, आखिरी वाली जो टर्म होती है, इसकी मल्टीप्लाई स्टार्टिंग वाले से करनी होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो जिंदगी में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भूल सकते और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगी। जिंदगी भर के लिए चिपका दूंगा मैं ये, जब तक पढ़ाई करते रहोगे तब तक तुम्हें ये याद रहेंगी। देखो कैसे, ये जो आखिरी वाली टर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ये तो तुम्हें मालूम होगा। ये जो लास्ट वाली टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। खैर क्या बोलते हैं वो छोड़ो, उससे मतलब भी नहीं है। इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, 4 से। बात समझ में आ रही है ना। लास्ट वाली टर्म की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, 4 से करनी होती है। तो बोर्ड पे देखो, ऐसा कुछ बनाना नहीं है जैसे मैं बना रहा हूं, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से, समझ गए ना। बताओ 4 की मल्टीप्लाई 3 से या 3 की मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा भाई, 12 आएगा। बताओ 4 3 कितने होते हैं भाई, बच्चा भी देखकर बता देगा कि 4 3 कितने होते हैं, 12। यहां तक का स्टेप क्लियर हुई है ना। देखो मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही बच्चों वाले तरीके से करा रहा हूं, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बेस, मैं वहां से तुम्हें करा रहा हूं ताकि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में छोटी से छोटी नॉलेज भी हो जाए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ये थोड़ा सा हैवी, बाकी सब तो आसान होते हैं फिर। तो देखो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 12 कर दिया, है ना। अब तुम्हें क्या करना होता है, बोर्ड पे देखो, जब तुम 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, और जो डिजिट आती है, जैसे कि तुम्हारी क्या डिजिट आई है, 12 आई है ना। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है, 12 आया है। तुम्हें ना उसके क्या बनाने पड़ते हैं, फैक्टर। जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद आती है तुम्हें उस डिजिट के क्या बनाने पड़ते हैं, फैक्टर बनाने पड़ते हैं। बोर्ड पे देखो, 12 के फैक्टर बनाओ, 12 के फैक्टर बनाने का काम तुम्हें करना है। बोर्ड पे देखो, फैक्टर बनाने तुम्हें आने चाहिए भाई, इतना बेसिक काम है। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा ना, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, फैक्टर तो बन गए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी मल्टीप्लाई करके टर्म आती है तो मैं उस टर्म के क्या बनाने होते हैं, फैक्टर बनाने होते हैं।
फैक्टर बनाने का काम तुम्हें आना चाहिए, और नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों के लिए फैक्टर के भी क्वेश्चंस तैयार करूंगा। 25 25 30 30 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुम पहले फैक्टराइजेशन सीखो, ठीक है, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो। तो फिलहाल हमने फैक्टर तो बना लिया। अब तुम सोच रहे होंगे कि भैया फैक्टर का क्या करें, फैक्टर क्यों बनवाए। बिल्कुल ठीक, देखो ध्यान से देखना बोर्ड पे, बहुत ही आसान चीज है। अगर तुमने इसको ध्यान से कर लिया, अगर तुमने इसको ध्यान से कर लिया तो तुम्हें ये आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं करा तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मुझे बताओ बीच में क्या लिखा हुआ है, 8x ना, बीच में क्या लिखा हुआ है 8x। मुझे बताओ इसके फैक्टर ये आए ना 2 2 3, समझ में आ रही है ना बात। तुम्हें ना फैक्टर के दो कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, ध्यान से सुनो। जितने भी फैक्टर आते हैं तुम्हें उन फैक्टर के कितने कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, दो कॉम्बिनेशन। पहले तो मुझे बताओ कितने फैक्टर आए, 3 आए ना, फैक्टर कितने आए, 3 आए, इनके दो कॉम्बिनेशन बना लो। और ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनाने कि या तो प्लस करने पर 8 आ जाए या फिर माइनस करने पर 8 आ जाए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये जो फैक्टर आते हैं ना, इन फैक्टर के तुम्हें क्या बनाने होते हैं, दो कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या चीज है और दो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे वो मत सोचो, सिर्फ मेरी बात को सुनो पहले। इन फैक्टर से तुम्हें कितने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, दो कॉम्बिनेशन। और वो दो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने पड़ते हैं जिनको ऐड करने पर 8 आ जाए, या तो ऐड करने पर 8 आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। मतलब हमेशा कौन सी टर्म आनी चाहिए, बीच वाली, या तो ऐड करने पर 8 आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन क्या आने चाहिए, बस 8 आना चाहिए। अब देखो जरा बोर्ड पे देखो, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के देखूं। देखो बोर्ड पे 2 2 जा 4, तीसरे को अलग छोड़ दिया है ना। मैंने क्या करा, मैंने दो दो को मर्ज कर लिया, 4 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 3 को अलग छोड़ दिया। मैंने दो कॉम्बिनेशन बना लिए ना, एक तो 4 रह गया और एक 3 रह गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा मैं कर सकता हूं ना, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मैं 2 2 जा 4 का पेयर एक साथ लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या 3 को अकेला छोड़ सकता हूं, बिल्कुल, छोड़ दिया। मुझे बताओ क्या दोनों को ऐड करने पर, बोर्ड पे देखो, 4 और 3 को ऐड करने पर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 और 3 को ऐड करने पर 7 आता है, 8 नहीं आता। बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करने पर 8 आता है, 8 नहीं आ रहा। ये कॉम्बिनेशन तो गया है ना। ये तुम्हें बनाकर देखना होता है, तुम्हें हर बार एक कॉम्बिनेशन बनाकर देखना होता है। अब अगला देखो बोर्ड पे, देखो कितने सारे बनाए जा सकते हैं, 3 से दुनिया भर के बनाए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें सही चूज करना है। बोर्ड पे देखो, और जब तुम्हें आ जाएगा ना, कॉम्बिनेशन बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। मुझे इसका कॉम्बिनेशन मालूम है, लेकिन मैंने तुम्हें जानकर पहला कॉम्बिनेशन अलग दिया था ताकि तुम्हें पता चले कैसे बनाते हैं। अब देखो अगला, अब तुम्हें एक ही बार में मिलेगा। देखो क्या मैं इन दो को भी तो एक साथ लिख सकता हूं, बताओ 3 2 जा कितने होते हैं 6, बताओ 2 3 जा 6 होते हैं ना, और 2 को अकेला छोड़ दिया। बताओ मैंने दो कॉम्बिनेशन बना लिए, 2 और 6, 2 और 6। मुझे बताओ 2 और 6 तो तुमने बना लिए, क्या दोनों को ऐड करने पर, ध्यान से सुनो, क्या दोनों को ऐड करने पर 8 आता है, बिल्कुल आता है। बन रही है ना बात। 2 और 6 को ऐड करने पर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 2 और 6 को ऐड करने से काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब देखो कैसे करना है, अब इसका काम हो गया है खत्म। देखो बोर्ड पे, बहुत ही आसान चीज है। एक बार तुमने फैक्टर सोच लिए ना, बोर्ड पे देखो, तुमने फैक्टर सोच लिए ना 2 और 6, एक बार तुमने फैक्टर सोच लिए, समझो इक्वेशन खत्म। गलत सोचे तो वैसे ही खत्म हो गई फिर तो इक्वेशन, और अगर सही सोचे तो सही तरह से ही खत्म हो चुकी है इक्वेशन। अब देखो क्या करना है, 4x स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करना होता। हाँ 8x को ना उनके हिसाब से तोड़ना पड़ता है। बताओ 8 को 2 और 6 के हिसाब से तोड़ना होता है, तो कैसे तोड़ोगे बताओ। 8 को तुम ये लिख सकते हो ना 2x प्लस 6x,
बताओ 2 और 6 को ऐड करके वापिस कितना आएगा? 8 ही तो आएगा। 2 और 6 को ऐड करने पर 8 ही तो आएगा। तो क्या मैं 8 को ऐसे तोड़कर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तुम समझ गए ना मैंने 2 और 6 ही क्यों लिखे? तुम समझ गए ना मैंने 2 और 6 ही क्यों लिखे हैं? हाँ, तुम सोच रहे होंगे कि भैया 6 को पहले लिख सकते हैं। बिल्कुल, तुम 6 को पहले लिखना चाहते हो 6 को पहले लिख लो, 2 को पहले लिखना चाहते हो 2 को पहले लिख लो, हमेशा आंसर सही आता है। ठीक है, देखो एक बार अगर तुमने फैक्टर तोड़ लिए ना, फैक्टर तोड़ने के बाद तो काम आसान ही आसान है। बस फैक्टर तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अब है ना तुम्हें बीच में एक काम करना है। बोर्ड पे देखो, बीच में ना लाइन नहीं बनानी तुम्हें, लेकिन मैं बना रहा हूं समझाने के लिए। ये बना दी एक लाइन, ऐसी लाइन मैंने क्यों बनाई है अभी पता चल जाएगा तुम्हें, बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखो मुझे बताओ, दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है। बोर्ड पे देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स है। एक्स दोनों में आ रहा है ना? बताओ 4x स्क्वायर में 2x ऐड हुआ है, x दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। x तो दोनों में आ रहा है, और क्या 2 दोनों में आ रहा है? 2 भी दोनों में आ रहा है। बोर्ड पे देखो, x भी दोनों में आ रहा है और 2 भी दोनों में आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लो। बोर्ड पे देखो, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा, और x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x बचा। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो, इधर इधर तो पूरा का पूरा 2x ही ले लिया। इधर देखो, 2x में से तो पूरा 2x ही ले लिया, +1 बचा। समझ गए ना? देखो जो मैंने कॉमन लिया है ना, ये कॉमन लेने का काम तो सिखाने लायक है ही नहीं। कॉमन लेने का काम तो तुम्हें पहले से ही आता होगा, क्योंकि भाई इस लेवल में तुम हो तो कॉमन लेना तो तुम्हें पहले से ही आना चाहिए था। सीखने का काम बस हमारा यहां तक का था। एक बार सीखने का काम हो गया फिर तो काम खत्म। अब देखो, जो भी कॉमन लेने पर ये ब्रैकेट वाला बचता है ना, वही ब्रैकेट वाली टर्म तुम्हें इधर उतारनी पड़ती है। देखो बोर्ड पे, कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट वाली टर्म बचती है, बिना सोचे समझे उस ब्रैकेट वाली टर्म को तुम्हें इधर उतारना पड़ता है और फिर ऊपर देखना पड़ता है। बोर्ड पे देखो, ऊपर यहां पर क्या बचा हुआ है? 6x, और हमारे पास क्या है? 2x। कितने से मल्टीप्लाई दूं कि 6 आ जाए? 3 से ना। बोर्ड पे देखो, ऊपर है 6x और नीचे है 2x, कितने से मल्टीप्लाई दूं कि 3 आ जाए? वो 6 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बस फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे बताओ, दोनों में 2x आ रहा है ना? बोर्ड पे देखो, इधर भी 2x आ रहा है और इधर भी 2x आ रहा है, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2x, 2x प्लस 1। देखो बोर्ड पे, इधर भी 2x प्लस 1, इधर भी 2x प्लस 1, तो मैंने बाहर क्या कॉमन ले लिया? 2x प्लस 1। यहां से बचा 2x और यहां से बचा +3, बन चुके हैं फैक्टर। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। हमने क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन कर दिया। हमने इन इक्वेशन का क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन कर दिया। देखो दो फैक्टर आ गए, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। अब इसको नोट कर लो, तुम देख सकते हो। वैसे तो इक्वेशन का सॉल्यूशन 4 स्टेप में हो गया है, लेकिन इन 4 स्टेप को करने के लिए कितना समझने की जरूरत है हमें। टेंशन मत लो, अगर तुम्हें अभी 40% या 50% समझ में आई है, तो मैं ये समझता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना आना एक बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में, मतलब अगली इक्वेशन में शायद इससे ज्यादा आ जाए, है ना? अभी तो हमने एक ही करी है, अगली देखते हैं। इसको नोट कर लेना। एक बार जब तुम्हें क्वाड्रेटिक आ जाएगी फिर तो झट से काम हो जाता है। एक बार आने की देर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम वही है जो मैंने तुम्हें बताया था। बोर्ड पे देखो, 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से, है ना? एंड वाले की किससे मल्टीप्लाई करनी होती है? स्टार्टिंग वाले से। एंड वाले की मल्टीप्लाई स्टार्टिंग वाले से करनी पड़ती है, और 3 2 जा कितने आ जाएंगे? 6। और तुम्हें उस 6 के क्या बनाने पड़ते हैं? फैक्टर। बना दो फैक्टर। फिर देखो बोर्ड पे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1, है ना? लास्ट में क्या आएगा? 1। अब फैक्टर लिख लो।
देखो 2 3 1, तुम सोच रहे होंगे मैंने 1 को क्यों ले लिया। ध्यान रखना भाई 1 भी तो होता है फैक्टर। तुम सोच रहे होंगे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया था। भाई जब जरूरत पड़ती है तभी तो लेंगे। इस वाली इक्वेशन में 1 की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखे करो। 1 को ना तभी लिया करो जब उसकी जरूरत पड़े। 1 को तभी लिया करो जब उसकी जरूरत पड़े। तो बोर्ड पे देखो बीच में क्या चाहिए 7, बीच में क्या चाहिए 7 चाहिए, और फैक्टर ये है मेरे पास। तो बताओ मुझे, मैं मर्ज कर सकता हूं ना। बोर्ड पे देखो 3 की 2 से मर्ज करके क्या बना दिया 6। बताओ 3 2 जा 6, और 1 को ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे बताओ अब जो दो फैक्टर लिखे हुए हैं 6 और 1, क्या दोनों को ऐड करके 7 आता है। जल्दी से मुझे देखकर बताओ। अब जो मैंने फैक्टर का सिलेक्शन करा है 2 इंटू 3 का और 1 का, मतलब कि 6 और 1, क्या दोनों को ऐड करके 7 आता है। क्या दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है। दोनों को ऐड करके आ रहा है ना भाई, 6 और 1 को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो बस फैक्टर तक के सोचने की दिक्कत होती है। फैक्टर सोच लिया ना फिर तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो कैसे करेंगे। 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहता है, तुम्हें मालूम है। 7 को कैसे तोड़ूंगा भाई, 6 के हिसाब से लिख दिया 6x, और 1 को क्या लिखेंगे 1x। भाई 1 को क्या लिखते हैं, x तो तुम्हें लगाना ही पड़ता है साथ में। 1 हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो कुछ भी हो, 1 के साथ तुम्हें x तो लगाना ही पड़ता है। मुझे बताओ 1 लगाऊं या ना लगाऊं, 1 की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। 1 लगाकर थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने 1 हटा दिया। तुम लिखा भी रहने दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 1 को हटाते नहीं हो और लिखा रहने देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ +3 ऐसे ही चल रहा है। बोर्ड पे देखो मैंने ना 7 के दो फैक्टर ऐसे तोड़ दिए। देखो 7x को क्या मैं ये नहीं लिख सकता था 6x प्लस एक्स। बताओ 6x प्लस एक्स का मतलब भी क्या होता है 7x ही तो होता है। तो मैंने बस तोड़कर लिखा है, कोई नया काम तो करा नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब तुम्हें मालूम है मैंने बताया था इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया करो, बीच में लाइन। ये लाइन तुम्हें नहीं बनानी होती है, ना तो टेस्ट में ना पेपर में ना नोट्स में, लेकिन हाँ इस लाइन का मतलब तुम्हें मालूम है क्या करना है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो दोनों में से कुछ कॉमन आता है हमेशा। देखो x तो आ ही रहा है, साथ ही साथ 2 भी तो कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लो और x कॉमन लो। मुझे बताओ x तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है ना। देखो 2 के साथ भी x दिखाई दे रहा है और 6 के साथ भी x दिखाई दे रहा है ना। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इधर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2x। बोर्ड पे देखो 2 तो बाहर गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा प्लस। बताओ 2 से 6 कितने पर जाएगा, 2 से 6 जाएगा 3 पर, x प्लस 3। मुझे बताओ जब मैं 6x में से 2x बाहर कॉमन ले लूंगा तो अंदर 3 ही तो बचेंगे। कितने पर कटता है 3 पर ही तो कटता है। अब तुम्हें मैंने बताया था ये जो आता है ना ब्रैकेट वाला, इसी ब्रैकेट वाली टर्म को तुम्हें यहां पर लिखना पड़ता है। इसी ब्रैकेट वाली टर्म को यहां पर लिखना पड़ता है, तो लिख दो x प्लस 3 का क्या बचा x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर तो x प्लस 3 बच गया। अब तुम्हें ऊपर देखना पड़ता है कि ऊपर क्या चाहिए। मुझे बताओ ऊपर देखो इधर x ही तो चाहिए था और x ही दे रखा है। जब जो चाहिए और वो पहले से मिल जाए तो क्या मल्टीप्लाई करें। सपोज ऊपर क्या है x है और नीचे भी क्या है x है, सब कुछ सेम है पहले से ही। जब कुछ नहीं पता हो ना तो 1 कर दिया करो मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड पे बहुत ही सिंपल सा काम होता है। सपोज यहां पर लिखा हुआ होता 4x, है ना। मैंने अपनी तरफ से ऊपर क्या लिख दिया 4x लिख दिया। अब मुझे कंपेयर करके बताओ, बोर्ड पे देखो यहां पर लिखा हुआ है x और ऊपर लिखा हुआ है 4x। मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए ना, 4 की मल्टीप्लाई में इधर दे देता। लेकिन फिलहाल क्या कुछ लिखा हुआ था नहीं, और जब कुछ नहीं लिखा हुआ था तो मैं अपनी तरफ से यहां पर क्या लगाऊंगा 1, है ना। अब तो मैं मालूम है कंप्लीट कॉमन लेना पड़ेगा। देखो x प्लस 3 इधर भी था और x प्लस 3 इधर भी था, दोनों के अंदर x प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना। मुझे बताओ पहले वाली टर्म में भी x प्लस 3 है और दूसरे वाली टर्म में भी x प्लस 3 है। दोनों में से x प्लस 3 क्या ले लोगे तुम कॉमन। यहां से बचा 2x। बोर्ड पे देखो
यहां से तो x प्लस 3 बाहर गया, यहां से बचा 2x और यहां से क्या बचा +1। बोर्ड पे देखो x प्लस 3 तुमने कॉमन लिया ना, दोनों के अंदर आ रहा था, तुमने यहां से x प्लस 3 लिया, यहां से तो बचा 2x, यहां से x प्लस 3 लिया, यहां से क्या बचा +1, फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखो इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। तुमने एक चीज गौर करी होगी, फर्स्ट इक्वेशन में काफी टाइम लगा था, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा जल्दी काम हो गया, अब देखो थर्ड इक्वेशन में और जल्दी काम हो जाएगा। और जब तुम्हें ये आ जाएगी तो मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट लगता है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, 1 या 2 मिनट लगता है बस, उससे ज्यादा का समय नहीं लगता। हाँ थर्ड देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो बनाकर देखते हैं भाई इसके भी फैक्टर फटाफट से। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो 40 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, अब तो देखो इसके साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, अभी तक क्या था, कभी एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा था, कभी एक्स स्क्वायर के साथ 4 आ रहा था, तो हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। लेकिन अब तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम है ना जब किसी के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है 1, है ना। तो बताओ 40 की 1 से करेंगे 40 ही तो आएगा, 40 की 1 से करेंगे तो 40 ही तो आएगा, फैक्टर बना दो 40 के। देखो 40 के फैक्टर बनाते हैं, हमेशा फैक्टर बनाओ, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, कभी कभी इतने सारे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है ना। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि इतने सारे आ गए। बोर्ड पे देखो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूं रफ में, बाद में देखते हैं क्या करना है। मुझे बताओ बीच में क्या चाहिए 14 ना, देखो ये डिजाइन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, बीच में क्या चाहिए 14। तो बताओ या तो प्लस करने पर 14 आ जाए या माइनस करने पर 14 आ जाए। तुमने एक चीज गौर करी, ज्यादातर प्लस करने पर आ रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस करने पर ही आता है, कभी कभी माइनस करने की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। वो खैर अभी आएंगी धीरे धीरे इक्वेशंस, पहले इसमें देखते हैं कि प्लस किया जाए माइनस किया जाए। तो दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जो प्लस करने पर 14 बने या माइनस करने पर 14 बने। तो कॉम्बिनेशन बना के देखो, नीचे फैक्टर लिखे हुए, देखो कितना आसान है। देखो 2 की 2 से कर दी 4, है ना, एक कॉम्बिनेशन। अब इधर देखो 2 की 5 से कर दी 10, एक कॉम्बिनेशन। मुझे बताओ 4 और 10 को मल्टीप्लाई करके 40 नहीं आता क्या, 4 और 10 को मल्टीप्लाई करके 40 आता तो है, और 4 और 10 को ऐड करके 14 नहीं आता। 4 और 10 को ऐड करने पर क्या 14 नहीं आता, 14 आता तो है भाई, 14 आता है। तो तोड़ दो इनके फैक्टर। बोर्ड पे देखो कितना आसान है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। हाँ 14 को मैं तोड़ रहा हूं फैक्टर के हिसाब से, देखो 4 का बन गया 4x, 10 का बन गया 10x, समझ गए ना। मैंने देखो फिर से 14 के दो फैक्टर तोड़ दिए, 4 और 10। मुझे बताओ 4x और 10x को ऐड करके क्या 14x बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना, गारंटी है बनेगा, और जरूर बनेगा। लास्ट वाले 40 में कोई चेंज आया नहीं, वो ऐसे ही चल रहा है, उसे चलने दो, ठीक है। अब जरा और सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें मालूम है कॉमन की बारी है, बीच में लाइन काट दिया करो, ठीक है। अब देखो कैसे कॉमन लूंगा। मुझे बताओ इस बार तो दोनों में बस क्या कॉमन आ रहा है, x, डिजिट तो कोई कॉमन आ नहीं रही, x ही ले लो कोई बात नहीं। देखो यहां से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, है ना भाई, x की पावर 2 में से एक x बाहर ले लिया, अंदर बचा x प्लस। बताओ 4x में से x तो बाहर कॉमन ले लिया, 4x में से x तो बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4। अब इसी चीज को क्या करना होता है, यहां पर उतारना पड़ता है, तो उतार दो x प्लस 4।
अब जरा गौर करो, ऊपर है tan x और नीचे है x। मैंने तुम्हें बताया था ऊपर क्या लिखा हुआ है tan x और नीचे क्या लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ x। कितने से मल्टीप्लाई देने की जरूरत पड़ रही है? ऊपर है tan x और नीचे है x, कितने से मल्टीप्लाई देने की जरूरत पड़ रही है? tan से। कर दो tan से, है ना। बस ये तुम्हें देखना होता है, देखो ऊपर x तो है, क्या नहीं था? tan नहीं था, तुमने tan से मल्टीप्लाई दे दी, बस हो गया काम। मुझे बताओ पूरे में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है ना, कॉमन नहीं है क्या? देखो x प्लस 4 इस साइड भी है और x प्लस 4 उस साइड भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? x प्लस 4। तो देखो x प्लस 4 कॉमन ले रहा हूं, बोर्ड पे देखो x प्लस 4 बाहर लिया, यहां से तो बचा x प्लस 4 ही बाहर लिया, यहां से बचा प्लस 10, बन गए फैक्टर, है ना। एक तो बन गया x प्लस 4 और एक बन गया x प्लस 10। तो इस तरह से हम हर बार कितने फैक्टर बनाते जा रहे हैं? 2 फैक्टर। हम बार बार क्या निकालते जा रहे हैं? रूट्स। हम बार बार क्या निकालते जा रहे हैं? जीरोस। हम बार बार क्या निकालते जा रहे हैं? सॉल्यूशंस, है ना। ये सब एक ही नाम है। क्वेश्चन हमें फैक्टर बोले, जीरोस बोले, रूट बोले, सॉल्यूशन बोले, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो मैंने जानबूझकर, है ना, स्टार्टिंग में माइनस वाली नहीं दी है। तुम देख सकते हो स्टार्टिंग की कुछ इक्वेशंस प्लस वाली चल रही हैं सारी की सारी, है ना। देखो 20 के बाद एक लाइन आ रही है, इक्वेशन नंबर 20 को गौर करो। 20 के बाद एक लाइन आ रही है ना, और उस लाइन के बाद नेगेटिव स्टार्ट हो जाती है, मतलब तब हमें सोचना पड़ेगा नेगेटिव के हिसाब से। अभी तक क्या चल रही है? देखो सब में अभी तक कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव वाला। कोई बात नहीं, जब नेगेटिव वाला आता है तो नेगेटिव वाला भी देख लेंगे। नेगेटिव वाले में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह से करते हैं नेगेटिव वाले में भी, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है बस, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी ये है। तो फिर से वही काम है भाई, बोर्ड पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो क्या है? 1। हाँ, tan की 1 से करके देख लो कितना आ गया? tan। हाँ, तो मैं tan के फैक्टर बनाने हैं भाई अब, और tan के फैक्टर तो भाई बहुत आसान होते हैं, ले देखे 2 ही होते हैं, 2 5 10 और 5 1 5, 2 5 1। तुम सोच रहे होंगे मैंने फिर से 1 क्यों ले लिया? क्यों, कोई बात नहीं, ले सकते हैं 1 को, क्यों नहीं ले सकते? 1 तो सबका फैक्टर होता है, जरूरत पड़ने पर ले लिया करो और जरूरत ना पड़े तो मत लिया करो, ठीक है। मैंने ले लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ बीच में क्या चाहिए? 7। बीच में प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए? 7, है ना। तो बनाते हैं 7 के फैक्टर। तो देखो 7 के लिए तो जरूरत ही नहीं है, देखो 2 अलग कर दो 2 और 5 अलग कर दो 5। बताओ दोनों को ऐड करने से 7 नहीं बन रहा? 2 और 5 को ऐड करने से क्या 7 नहीं बन रहा? बन रहा है, ये तो बहुत आसान था। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 7 को तुमने लिख दिया 2x प्लस 5x, बन सकता है ना भाई। देखो 7x क्या होता है? 2x प्लस 5x, दोनों को जोड़कर लिख दिया, प्लस का 10। अब थोड़ा सा और सोल्व कर दो। मुझे बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। दोनों में से x प्लस 2 बचा, है ना। इसी चीज को कहां पर लिखना पड़ता है हमेशा? यहां पर भाई। अब तो ये स्टेप याद हो गए होंगे तुम्हें। अब तुम चौथी इक्वेशन कर रहे हैं और जरा अंदाजा लगाओ, अभी तो हमने शुरू की 4 ही करी है, तब तुम्हें इतने स्टेप लर्न होने लग गए। जब तक हम 40-45 कर लेंगे तब तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माहिर हो जाएंगे। तो इस तरह से सॉल्व करो कि दिमाग में चिपक जाए। बोर्ड पे देखो मैंने दोनों में से क्या कॉमन लिया? x प्लस 2 बचा, उसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया। अब बोर्ड पे देखो नीचे है x, ऊपर चाहिए 5x, है ना। नीचे है x और ऊपर चाहिए 5x, कितने से मल्टीप्लाई करूं भाई? x से तुम्हें 5x मिल जाए, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। सीधी बात है भाई, x से तुम्हें 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, प्लस के 5 से, वो भी, है ना। अब देखो दोनों के अंदर x प्लस 2 इधर भी आ रहा है और x प्लस 2 इधर भी आ रहा है। जब दोनों के अंदर x प्लस 2 आ रहा है तो क्या तुम x प्लस 2 कॉमन नहीं ले सकते? तो दोनों में से हम कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो ले लेते हैं कॉमन x प्लस 2।
देखो x प्लस 2 कॉमन तो ले लिया, यहां से तो बचा x, यहां से x प्लस 2 कॉमन लिया, यहां से बचा +5। तो देखो किस तरह से हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये फैक्टराइजेशन चल रहा है और ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा हैवी काम तो इसमें है नहीं। शुरू के 4 से तो मैं अब आइडिया बन गया है बार बार कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो बाकी की जो इक्वेशंस हैं लाइन तक की पॉजिटिव वाली इक्वेशंस, उनको तुम घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके फैक्टर बनाकर देखेगा ना,